क्या आपने अपने घर को फेस्टिव सीजन्स के लिए डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया है या फिर आप मेरे जैसे हो जो वन कॉर्नर एट अ टाइम डेकोरेट करना ज़्यादा पसंद करते हो। लास्ट टाइम मैंने बालकनी डेकोरेट किया था। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने मंदिर को किस तरह से डेकोरेट कर Hello सकते हो। everyone, welcome back to my channel Create Cosme Things. I hope you all are doing good. So इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सिंपल क्राफ्ट जिसको आप अपने पूजा रूम में यूज कर सकते हैं फॉर द डेकोरेटिव पर्पस। और क्योंकि फेस्टिव सीजन्स है तो उसमें बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल डिकोर हम यूज करते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसे क्रिएट किया जाए जो बहुत सिंपल भी हो, सबके लिए बहुत इजी भी हो क्रिएट करना एंड वो बहुत बजट फ्रेंडली हो। बेसिकली ऐसे सामान आपके घर पे जो इजीली अवेलेबल है आप उन सारे को यूज कर सकते हैं एंड इन सारे डीआईवाईज को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। And now without any further ado, let's get into today's video and see what all I have created for you in this particular video. I hope आपको ये वीडियो बहुत अमेजिंग लगेगा। टू बिगिन विद द फर्स्ट क्राफ्ट, यहाँ मैंने लिया है 2 कार्डबोर्ड्स ऑफ द सेम साइजेस। ये मैं 2 बनाना चाहती हूँ। आप चाहो तो आप इसके नंबर ज़्यादा भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो आप एक भी बना सकते हो। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया है। आप इसके बदले चाहो तो आप MDF बोर्ड ले सकते हो या फिर कोई वुडन प्लैंक ले सकते हो या फिर आप कैनवस जो आता है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन से भी आप क्रिएट कर सकते हो अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो। अब कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने टिश्यू पेपर प्लेस कर दिया है, अच्छे से पेस्ट किया है उसको यूजिंग वाटर एंड ग्लू। एंड सेंटर पे भी मैं चाहती थी, इसलिए यहाँ पे इस तरह से 2 राउंड कार्डबोर्ड कट करके एंड उसके ऊपर मैं इस तरह से एक बहुत ही थिन सोल्यूशन बनाया है वॉल पुट्टी एंड वाटर से। उसको भी मैं अच्छे से बना दूंगी एंड देन वो ड्राई होने के बाद हम इस पे पेंट करना स्टार्ट करेंगे। पेंटिंग मेरा फेवरेट पार्ट है एंड मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कुछ डिफरेंट चीज़ों से मैं पेंट करूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्पंज का हेल्प ले रही हूँ एंड स्पंज से ये बहुत इजी भी होगा बिकॉज ब्रश से आप करोगे तो काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। एंड मैं इसमें वाटर का यूज़ नहीं करना चाहती थी क्योंकि वाटर का यूज़ करूँगी तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड होगा क्योंकि टिश्यू पेपर है एंड वो कलर बहुत फीका लगेगा। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से ब्राइट कलर ही चाहिए था, इसलिए मैंने सिंपली इस तरह से एक स्पंज के ऊपर कलर को लेके एंड इस तरह से डैब किया है। सेंटर पे मैंने ब्लैंक छोड़ा है बिकॉज यहाँ पे वो जो राउंड प्लैंक जो सर्कल उसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगी। तो यहाँ पे इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया एंड कलर्स सारे में बहुत ही ब्राइट एंड ऑस्पिशियस कलर्स रखना चाहती हूँ बिकॉज ये मैं अपने मंदिर के लिए बना रही हूँ। तो ऑब्वियसली ये ऑरेंज, रेड, येलो ये सारे कलर्स बिल्कुल परफेक्ट होते हैं आपके मंदिर के डेकोरेशन में। तो यहाँ पे इसीलिए इस तरह से कलर्स के यूज़ किया है। अब इसके ऊपर मैंने एक में ओम लिखा है और एक में मैंने श्री लिखा है। तो ये सारे क्राफ्ट आपको अगर आप अमेज़न वगैरह में देखते हो तो ये इजीली आपको मिल जाता है। तो क्यों ना वो सारे परचेस करने से अच्छा है कि आप खुद से कुछ क्रिएट करो एंड आपका ये सारे क्राफ्ट बहुत हैंडमेड एंड यूनिक भी होगा। तो ज़रूर आप इन सारे को ट्राई कीजिए। अब इसमें ये सारे फ्लावर्स, मोटिव्स और बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स आप इसमें यूज़ कर सकते हो। कुछ लेस का यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट डिज़ाइंस आप बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही डिज़ाइन बनाओ, बट आप डिफरेंट डिज़ाइंस के साथ आप इसको मिक्स एंड मैच कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल इसका आउटकम आया है। और एक के बाद एक जब मैं बना रही थी तो मुझे आइडिया आ रहा था। पहले मैंने सोचा था कि बस मैं इतना ही तक रखूँगी, बट देन मुझे ध्यान आया कि नीचे इस तरह से लोटस बनाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर मुझे लगा कि साइड में लेस लगा देती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर लेस लगाने के बाद ऊपर में जब मैंने ये कट किया तो मुझे लगा कि इसको एक फिनिशिंग, एक डेफिनेशन देने के लिए मुझे यहाँ पे एक बेल लगाना चाहिए, तो फिर मैंने बेल लगाया। इसी तरह से जब आप अपने कुछ क्राफ्ट बनाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज़ आते रहते हैं एंड आप जब उसको एग्जीक्यूट करोगे तो फाइनल आउटकम आपके इनिशियल थॉट से फाइनल आउटकम आप देखोगे कि कितना डिफरेंट है। बिकॉज वो जैसे जैसे आपका थॉट प्रोसेस होता रहता है तो उस तरह से आपका क्राफ्ट बनते जाता है एंड डेफिनेटली इसका जो आउटकम होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड यूनिक होता है। अब यहाँ पे मेरा फेवरेट पार्ट, यहाँ पे मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करके और थोड़े से डिटेलिंग्स करूँगी। मुझे जितना कलर करना पसंद है उतना ही आजकल मुझे ये वाइट जेल पेन यूज़ करना पसंद है। ये इतना सेटिस्फाइंग होता है, ऐसा लगता है कि मैं बस यूज़ करते रहूँ एंड इसका आउटकम कुछ भी आप इसमें वाइट जैसे ही देख रहे हो कि ऐड कर रही हूँ तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे मैंने मंत्र भी लिखा है यूजिंग वाइट जेल पेन। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल आइडिया है, आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए एंड आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये आइडिया कैसा लगा।
टॉकिंग अबाउट दिस नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड को 6 पीसेस कट कर लिए हैं एंड हर एक के पीस के साइज़ 12 सेंटीमीटर रखा है। आप चाहो तो आप डिफरेंट साइज़ भी रख सकते हो, अगर सेम साइज़ चाहते हो तो 12 सेंटीमीटर भी आप रख सकते हो। ये एक बहुत ही कॉमन डेकोरेटिव पीस है और आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है। तो अगर आप अमेज़न पे या किसी भी वेबसाइट पे सर्च करो मंदिर डेकोरेशंस के लिए, तो ये आइटम आपको ज़रूर दिखेगा। बट यहाँ पे मैं अपना थोड़ा ट्विस्ट लगाऊंगी, यहाँ पे मैं थोड़ा यूनिक इसको बनाना चाहती थी। ऐसे नॉर्मल जो आपको मिलेगा उस तरह से ये नहीं दिखेगा, उससे ज़्यादा ही ब्यूटीफुल होगा डेफिनेटली। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखें, आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस तरह से मैंने होल्स पहले मार्क कर लिए थे एंड देन उसके ऊपर मैं इसमें वॉल पुट्टी एंड वाटर को यूज़ करके इस तरह से कैनवसेस क्रिएट कर लिए हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो अगर आपके कार्डबोर्ड काफ़ी प्लेन है तो आप उसमें डायरेक्टली भी पेंट कर सकते हो, नहीं तो आप MDF बोर्ड की भी कटिंग लेके इस तरह से पेंट कर सकते हो। एंड ये जो मतलब ये एक साइड से जो ट्रायंगल काइंड ऑफ है, एरो काइंड ऑफ है, तो आप चाहो तो आप ये भी रख सकते हो, अदरवाइज आप सीधा मतलब रेक्टेंगुलर प्लैंक भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे सारे को मैं डिफरेंट कलर्स से पेंट करूँगी, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स पेंट करूँगी। इसमें मैंने येलो का यूज़ नहीं किया है, आप चाहो तो आप येलो भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मैं इसको येलो वॉल पे प्लेस करूँगी तो उसके साथ येलो ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने डिफरेंट ब्राइट कलर्स, डार्क कलर्स का ही यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं ओम एंड देन यहाँ पे मैं गायत्री मंत्र का यूज़ कर रही हूँ। तो जब मैं इसको एडिट कर रही थी तब मुझे ध्यान आया कि अगर मैं सारे में डिफरेंट मंत्र लिखती तो वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल आइडिया होता। मतलब जैसे इसमें मैंने हर एक में ये सिर्फ गायत्री मंत्र को ही पूरे में लिखा है, बट अगर आप चाहो तो आप हर एक में डिफरेंट मंत्र लिख सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आप अपने बच्चों को भी ये जैसे ही वो मतलब भगवान के पास ऐसे प्रणाम करने जाएंगे तो उस टाइम पे ये सारे वो प्लैंक वॉल पे लगा रहेगा, तो वो एवरीडे ये एक हैबिट भी बन सकता है। वो उसको देख के पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे उनमें वो सारे मंत्र भी उनको याद हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया है, शायद मैं बाद में कभी ये भी अप्लाई करूं, बट अभी फ़िलहाल मैंने नहीं किया है, अभी सिर्फ मैंने गायत्री मंत्र ही लिखा है। तो इस तरह से लिखने के बाद एंड देन यहाँ पे थोड़े बहुत और भी डिज़ाइंस मुझे बनाना था, बिकॉज ये बहुत ही खाली लग रहा था। तो मुझे लगा कि अगर मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करती हूँ, अगेन वाइट जेल पेन इज़ माई फेवरेट वन, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं कर सकती। मैंने एक जेल पेन बहुत ही जल्दी मैंने ख़त्म भी कर दिया, बिकॉज हर क्राफ्ट में आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ। सो इसलिए यहाँ पे मैंने इस तरह से जितने भी लिखे थे उसके साइड्स में तो बॉर्डर दिए ही, एंड एट द सेम टाइम सारे में मैंने इस तरह से ऊपर नीचे इधर उधर हर तरफ मैंने वाइट जेल पेन का यूज़ करके बहुत ही रैंडम बेसिक फ्लोरल डिज़ाइंस बनाए हैं, लाइन्स यूजिंग सर्कल्स। ये सारे डिज़ाइंस ये तो कोई भी कर सकता है, आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो, ये वो बनाएंगे एंड देन अपना अगर डेकोरेट करते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत एक्साइटिंग भी होता है ये सारे क्राफ्ट क्रिएट करना एंड बहुत ब्यूटीफुल तो लगता ही है। तो यहाँ इस सारे को क्रिएट करने के बाद जितने भी होल्स है उसमें से मैं इस तरह के एक वुल को पास करूँगी। आप चाहो तो आप जूट रोप का भी यूज़ कर सकते हो या मैक्रेमे रोप का भी यूज़ कर सकते हो। इन सारे को करने के बाद नीचे मैंने एक टैसल लगा दिया है एंड दैट्स इट। ये बहुत ही क्विक, बहुत जल्दी बन जाता है एंड एट द सेम टाइम बहुत ब्यूटीफुल तो लग ही रहा है। आप वॉल पे देखो, आपको समझ में आएगा कि ये कितना ब्यूटीफुल एंड यूनिक आइटम है। बहुत मुझे इसका आइडिया एंड एग्जीक्यूशन बहुत ही प्यारा लगा एंड आप यहाँ देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल और प्यारा लग रहा है ये। आई होप कि आपको भी ये उतना ही पसंद आया हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एंड द फाइनल वन। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से क्रेप पेपर थे, तो मुझे लगा कि इससे ही कुछ क्राफ्ट बनाया जाए। ऐसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं और क्या क्राफ्ट बनाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी 2 मैंने कार्डबोर्ड से बना लिया था एंड वो भी डिफरेंट यूजेस मतलब डिफरेंट टेक्निक से। तो मुझे ऐसा कुछ आइटम चाहिए था। पहले मैंने ये भी सोचा था कि मैं एक वॉल पुट्टी का यूज़ करके या फिर क्ले का यूज़ करके एक अगरबत्ती होल्डर बनाऊँ,
बट देन वो ड्राई नहीं होता बिकॉज़ यहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी, तो वो आइडिया मुझे ड्रॉप करना पड़ा। तो कुछ ऐसा आइटम बनाना था जो काफ़ी जल्दी हो जाए एंड बहुत ही, इसके लिए कोई ड्राइंग टाइम की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इनफैक्ट ज़रूरत नहीं है। आप तो नॉर्मल पेपर को भी पेंट करके भी ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 2 कलर्स के लिया है पेपर एंड देन उसको इस तरह से सिंपली कट करके पेटल के शेप में एंड देन फोल्ड कर करके इसको मैं स्टिच कर दूंगी। स्टिच मतलब एक नॉर्मल थ्रेड से सारे को लगा दूंगी सो दैट ये एक तरफ मतलब इस तरह से एक हैंगिंग काइंड ऑफ बन जाए। तो यहाँ पे इस तरह से ये एकदम बिल्कुल लोटस फ्लावर जैसा लग रहा है। आप चाहो तो आप लोटस बड भी इसके नीचे बना के लगा सकते हो, बट मैंने वो नहीं किया क्योंकि मेरे जहाँ पे मुझे ये प्लेस करना था उस हिसाब से हाइट यही बेटर होता। तो यहाँ पे इस तरह से लीव्स भी मैंने उसी सेम टेक्निक से किया, लीव्स के शेप दिया एंड देन रैंडमली इधर उधर करके इसको सीव कर दिया है एक सिंगल स्ट्रिंग में सो दैट ये ऐसे प्लेस में रहे। एंड ये आप पूरे को भी कर सकते हो, मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसे फ्लावर एंड 2 लीव का बनाया है, बट आप चाहो तो आप पूरा जो इस तरह का स्ट्रिंग है पूरे को भी आप इसी पेपर से ही कवर कर सकते हो। बट मेरे पास कुछ इस तरह के पॉम बॉल्स थे तो मुझे लगा कि ये कलर कॉम्बिनेशन इसके साथ अच्छा लगेगा, तो मैंने इसमें मतलब ऊपर के साइड में ये पॉम बॉल्स डाले हैं एंड नीचे के साइड में ही सिर्फ ये पेपर का यूज़ किया है। तो ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 5 मिनट ही लगेगा, बना दोगे आप पूरा एक इससे ऐसे तोरण काइंड ऑफ बना सकते हो, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना सिंपली बट आप इसको इस तरह से डेकोरेट कर सकते हो। ये होम डेकोरेशन एंड मंदिर डेकोरेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आई होप आपको ये पसंद आया। That's all I have for you in this particular video. I hope you enjoyed it. अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ आपको वीडियो में पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर कीजिए। होपफुली फेस्टिव सीजन में ये सारे आइडियाज उनको भी हेल्पफुल लगे। तो अगर आप कुछ क्रिएट करते हैं इनमें से तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ऑल्सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।